नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने सख्त फैसला लेते हुए बॉर्डर के गेट बंद करवा दिए हैं और पाकिस्तान भारत में छिड़े युद्ध के दौरान 6 मई से तीनों ही बॉर्डर पर सेरेमनी पूरी तरह बंद कर दी गई थी। भारत पाक के बीच स्थिति सामान्य होने पर आज मंगलवार को बीएसएफ जवानों व पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच शाम 6:30 बजे रिट्रीट सेरेमनी होगी। इसके अलावा फेंसिंग पर लगे गेट किसानों के लिए खोल दी गए हैं ताकि फेंसिंग पार जमीन पर खेती कर सके। टैक्सी यूनियन ने भी रिट्रीट शुरू करने की मांग की थी। अमृतसर की टैक्सी यूनियन के हजारों परिवारों की रोजी रोटी रिट्रीट देखने आने वाले सैलानियों से ही चलती है। हाल ही में टैक्सी यूनियन ने भी सरकार से मांग की थी कि रिट्रीट को फिर से शुरू किया जाए। इजराइल ने गाजा में अपने युद्ध को और तेज कर दिया है। गाजा पट्टी में ताजा इजरायली हमले में रात भर और रविवार तक कम से कम 103 लोग मारे गए। इसके बीच यूके, फ्रांस और कनाडा ने इजराइल को धमकी दी है। तीनों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा कि अगर इजराइल गाजा और वेस्ट बैंक में अपनी गतिविधियों को कम नहीं करता है तो उसके खिलाफ प्रतिबंधों सहित ठोस कार्यवाही की जाएगी। संयुक्त बयान में तीनों देशों ने गाजा में लगभग 3 महीने की नाकाबंदी के बाद इजराइल द्वारा सीमित और बुनियादी मात्रा में सहायता की अनुमति देने के फैसले की तीखी आलोचना की है। बयान में इजराइल से गाजा में नई सैन्य कार्यवाही को रोकने और मानवीय सहायता को तुरंत अनुमति देने का भी आग्रह किया गया है। मणिपुर में भारी सुरक्षा के बीच उखरूल में शिरुई लिली महोत्सव आज से शुरू हुआ। 2 वर्षों के अंतराल के बाद मणिपुर के उखरूल जिले के शिरुई गांव में शिरु लिली महोत्सव का आगाज मंगलवार से होने जा रहा है। 5 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन मंगलवार को राज्यपाल अजय भल्ला करेंगे। सोमवार को राज्यपाल ने शिरुई गांव जाकर कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया था। कार्यक्रम के मद्देनजर उखरूल और शिरुई गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महोत्सव का इस बार का थीम है मानवता के लिए सौंदर्य। इसका उद्देश्य सामाजिक चेतना के साथ सौंदर्य को जोड़ना, प्रेम, भाईचारे और शांति का संदेश देना है। हरियाणा में फिल्म सिटी बनने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम और पंचकुला जिले के पिंजौर में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 2 चरणों में राज्य में फिल्म सिटी बनने का फैसला किया है। पहले चरण में पिंजौर में 100 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है, जिसके लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है और सलाहकार एजेंसी नियुक्त करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। वहीं दूसरी चरण में गुरुग्राम में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जहाँ जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा दूरदर्शन पर हर हफ्ते हरियाणवी फिल्मों का प्रसारण शुरू करने के लिए प्रसार भारती के साथ चर्चा की जा रही है। हरियाणा के कैथल कलायत के पास स्थित सिमला गांव के पास एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। क्षेत्र के एसएचओ ट्रैफिक राजकुमार ने बताया कि चंडीगढ़ से हिसार जा रही एक प्राइवेट ट्रैवल बस सोमवार देर रात नेशनल हाईवे नंबर 152 के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई। बस में करीब 15 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गलत दिशा में आ रहे 2 बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हो गया। गनीमत रही कि बस हाई टेंशन तार से नहीं टकराई, वरना यह हादसा और भयावह हो सकता था। रूस यूक्रेन में युद्ध विराम की दिशा में प्रगति की आस के बीच सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 घंटे से अधिक समय तक फोन पर बातचीत की। पुतिन ने इस कॉल के बाद कहा कि मॉस्को यूक्रेन में लड़ाई को समाप्त करने की दिशा में काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रूस एक शांतिपूर्ण समझौते के पक्ष में है और दोनों पक्षों के अनुकूल समझौते करने की आवश्यकता होगी। पुतिन ने ट्रंप के साथ बातचीत को स्पष्ट और सार्थक भी बताया। हालांकि व्हाइट हाउस से दोनों नेताओं ने बातचीत का विवरण तत्काल साझा नहीं किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, जिसके बाद छगन भुजबल ने मंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भुजबल ने सोमवार देर रात को ही बता दिया था कि उन्हें मंगलवार को मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। राज्य में सत्तारूढ़ मायावती गठबंधन का नेतृत्व कर रही भाजपा पूरे राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमुख चेहरे 78 साल के भुजबल को पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया था। भुजबल के मंत्री पद की शपथ के साथ सरकार में अब एनसीपी के मंत्रियों की तादाद 10 हो गई है। भुजबल राज्य में ओबीसी के बड़े नेता हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में उन्हें शरद पवार के बाद दूसरा सबसे ताकतवर नेता माना जाता है। मुरादाबाद जिले के भोजपुर कस्बे स्थित रानी नागर इलाके में भीषण अग्निकांड हो गया। पुराने कपड़ों के गोदाम में लगी आग ने विकराल रूप धारण करते हुए आसपास के कुल 5 गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें और धुएं के गुबार 2 किलोमीटर दूर तक नजर आ रहे थे। मौके पर चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। रानी नागर इलाके में करीब 100 से अधिक पुराने कपड़ों के गोदाम हैं, जहां इन कपड़ों में से दरियां बनाई जाती हैं। मजदूर इन्हीं गोदामों में काम करते हैं और वहीं पर रहते हैं। सोमवार देर रात 8 बजे सबसे पहले एक गोदाम से धुआं उठता देखा गया था।
पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा से एनआईए ने 7 घंटे पूछताछ की। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले का लिंक ढूंढा जा रहा है। इस संबंध में उससे कई सवाल किए गए हैं। पहलगाम की घटना के दौरान वे कहां थी और जनवरी में पहलगाम जाने का मकसद क्या था, इस बारे में एजेंसी ने सवाल किया है। एनआईए की टीम ज्योति मल्होत्रा से महज 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जाने, उस वक्त पहलगाम जाने और जब आमतौर पर वहां पर्यटक नहीं आते और आतंकी हमले की टाइमिंग को जोड़कर जांच कर रही है। एनआईए कई पहलुओं से जांच कर रही है। 2024 में पाकिस्तान जाना, 2025 में पहलगाम जाना, पाकिस्तान की साफ छवि दिखाने, वहीं रहे हिंदुओं के प्रति सद्भावना की वीडियो बनाने, पहलगाम के वीडियो अपलोड करना जांच एजेंसी को अखर रहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के किसी भी अपराधी को अभूतपूर्व गति से पकड़ने के लिए नई E0 FIR पहल की शुरुआत की है। दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। नई प्रणाली NCRP या 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराधों को स्वचालित रूप से FIR में बदल देगी। शुरुआत में 10 लाख रुपए की सीमा से ऊपर नई प्रणाली जो साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए तेजी से एक जाँच करेगी, जल्दी पूरे देश में विस्तारित की जाएगी। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।